हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादव हूँ। इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी की जन्म कुंडली का। ठीक है प्रिय साथियों, राजीव दीक्षित एक महान क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था और आज दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं हैं, जिनका 2010 में देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि जो प्रिय राजीव दीक्षित थे उनकी कुंडली में मतलब ऐसा क्या था, प्रकृति की ओर से ऐसी क्या ग्रह स्थिति थी कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके अंदर इस प्रकार के जो गुण हैं बड़े होने पे आने लगे। देशभक्ति, बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान जो हर किसी पे नहीं होता, कुछ डीप इंट्यूशन पावर्स जो परालौकिक शक्ति होती हैं जिससे आदमी को ये पता रहता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इस प्रकार की शक्तियाँ, या और भी बहुत कुछ जो राजीव दीक्षित के पास था, जो हर किसी आम व्यक्ति के पास नहीं होता, वो उनको कैसे कैसे मिला, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, राजीव दीक्षित का जो जन्म है वह 30 नवंबर 1967 को हुआ था और यह जो जन्म है प्रिय साथियों मध्य रात्रि में है, अमावस्या के पास का जन्म है। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं। जैसा कि आप कुंडली देख पा रहे हैं, इस कुंडली में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो राजीव दीक्षित थे उनके बचपन से शुरू करते हैं शिक्षा से। आप सभी जानते हैं, जो लोग राजीव दीक्षित को जानते हैं, कि राजीव दीक्षित जी की जो शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी रही थी। ऐसा इसलिए है, हम कुंडली से बताते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में जो आप देख पा रहे हैं कि जो 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो है शिक्षा का घर है। उसका स्वामी जो है लग्न में जो गुरु बैठा है, तो जो गुरु के बैठने की वजह से राजीव दीक्षित एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बन पाए। जिस किसी की भी कुंडली में लग्न में गुरु बैठता है अच्छी स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। ठीक है, तो यह जो उन्हें वरदान है प्रकृति का बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने का, यह गुरु की वजह से मिला है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी भूमिका जिस ग्रह ने अदा की है वो है गुरु। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जब वो जवान हुए तो उनको मतलब उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको लगा कि मुझे अब देश के लिए कुछ करना चाहिए। प्रिय साथियों, यहाँ पर भी जो गुरु नामक ग्रह है उसकी जो दृष्टि पड़ेगी, जो 1 नंबर जो लिखा है, वह जो घर है वह धर्म का है, जहाँ पर राहु बैठा है, तो वहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण, और जो केतु बैठा है उसकी दृष्टि पड़ने के कारण, यानी कि इन 2 ग्रहों का प्रभाव भाग्य स्थान पर जो धर्म का भी होता है उस पर होने के कारण राजीव दीक्षित एक देशभक्त बने। ठीक है, तो राजीव दीक्षित के अंदर जो कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई थी, देश के लिए जो समर्पण था, वह गुरु और केतु नामक ग्रह की वजह से आया। यह योग अगर किसी और की कुंडली में भी होगा तो उसके अंदर भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी होगी। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस की कुंडली लेकर आएंगे तब देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि राजीव दीक्षित का जो विवाह है, अरे उनका विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने विवाह का मतलब अविवाहित रहने का फैसला किया था। तो ऐसा क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव दीक्षित की जो राशि है तुला राशि है, चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है, 7 नंबर तुला राशि होती है। तो मेष राशि और तुला राशि ये 2 ऐसी राशियाँ हैं जिनकी शादी होने में समस्या आती है या शादी होती ही नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे अपने आसपास मेष और तुला राशि के जितने भी लोग हैं उनकी शादी होने में या तो समस्याएं आती हैं या शादी होती नहीं है। अब आप कहेंगे, जो लोग राजीव दीक्षित को जानते हैं, कि भाई उन्होंने अपनी इच्छा से शादी न करने का फैसला किया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रकृति जो है वह भूमिका तो बनाती है ना, वजह तो प्रकृति पैदा करती है। समझ रहे हैं ना आप भाई, कोई अपने आप थोड़ी ना ये कह देगा बिना किसी वजह के कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो प्रकृति ने वजह बनाई कि राजीव दीक्षित को ये लगा कि मुझे देश के लिए करना है, जो कार्य करना है, तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने परिवार को दे पाऊँ समय इतना, क्योंकि मुझे देश को समय देना है। ऐसा उनको प्रकृति ने एहसास करवाया, जिसके चलते उनकी शादी नहीं हो पाई। सभी के जीवन में अलग अलग ग्रहों के आधार पर, जिनकी शादी नहीं होनी है उनके जीवन में अलग अलग ग्रहों के आधार पर प्रकृति अलग अलग वजह बनाती है। किसी के पास मान लीजिए पैसे की समस्या है तो पैसे के कारण शादी नहीं हो पाती,
कोई शादी नहीं करना चाहता उस घर में, तो प्रकृति वजह बनाती है, अलग अलग वजह होती हैं सबके पास, ठीक है। तो उनकी राशि के कारण ही केवल एक तो ये वजह है। दूसरी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप 5 नंबर लिखा देख पा रहे हैं, तो जब आप किसी की भी कुंडली खोलें और उसमें यदि 5 नंबर लिखा होगा जहाँ गुरु बैठा है, ठीक है, ये पहला घर है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसको पहला घर बोलते हैं, लग्न भी बोलते हैं। यदि यहाँ पर किसी के भी 5 नंबर लिखा होता है तो ऐसे व्यक्ति की शादी ज़्यादातर होती नहीं है। आप ये किसी की भी कुंडली में देख सकते हैं। हमारा हम जो जानकारी दे रहे हैं यह पूर्णतया हमारे अनुसंधान पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। 2018 से ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, धुआंधार। एक भी जानकारी इधर से उधर नहीं जाएगी, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब तक मान लीजिए जो लोग वीडियो को यहाँ पर देखकर चले गए होंगे तो उनको तो पता ही नहीं चला कि हम कौन हैं। अब जो लोग देख रहे हैं वो आगे सुनेंगे तो उनको और पता चलेगा राजीव दीक्षित के बारे में और हमारे बारे में भी कि हम कौन हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो राजीव दीक्षित जब बोलना शुरू करते थे तो लोग उनका व्याख्यान घंटों घंटों कैसे सुन लेते थे, ऐसी क्या खास बात थी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर 6 नंबर जो लिखा हुआ है, जहाँ शुक्र बैठा है, ठीक है, तो वह वाणी का घर है। वाणी के घर में आप देखेंगे जिस किसी की भी कुंडली में, ठीक है, शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तीनों में से कम एक ग्रह बैठ जाए या एक से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में एक आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति की बातें लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाहे आदमी बकवास कर रहा हो या अच्छी जानकारी दे रहा हो, लोग ध्यान से ज़रूर सुनेंगे, ये बात है। वाणी में खिंचाव ये शुक्र, चंद्र, बुध नामक ग्रह पैदा करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो राजीव दीक्षित थे ना, उनको ये मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि राजीव दीक्षित ने कभी बताई हो अपनी वीडियोज़ में, ये बात तो मुझे पता नहीं है। मैंने ये निकाला है ढूंढ के कि राजीव दीक्षित के पास एक गुप्त शक्ति थी। अब वो शक्ति कैसे थी वो मैं कुंडली से बताऊंगा, पहले ये जान लीजिए कि वो गुप्त शक्ति क्या करती थी उनके साथ। एक प्रकृति की गुप्त शक्ति थी जो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है किसी को, अच्छे कर्मों के आधार पर, वह राजीव दीक्षित को मिली थी, जिसकी वजह से उनको ये पता चल जाता था बड़े आराम से और अच्छे तरीके से कि अब 5 साल बाद ये होने वाला है, अब 10 साल बाद ये होने वाला है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनको ये भी अंदाज़ा हो गया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं राजीव दीक्षित के जो करीबी रहे लोग हैं उनसे शर्त लगा सकता हूँ इस बात पर, उनको पता था पहले से कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये शक्ति इतनी अच्छी होती है। शक्ति जानकारी देती है, आप कहें कि शक्ति ने बचाया क्यों नहीं, नहीं, शक्ति आपको ज्ञान करवाती है खाली। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुनी है, कहाँ है ये? तो जिन्होंने सुनी होगी उनको पता चल गया होगा कि हम क्या चीज़ हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ठीक है। तो अब ये जो शक्ति है वह किस ग्रह से प्राप्त हुई है, हम आपको ये बताते हैं। तो जो देखिए शुक्र जो बैठा है 6 नंबर में, तो वो जो 6 नंबर है वो नीच राशि का शुक्र है। अब जब नीच राशि का शुक्र है, वहाँ से शुक्र 12 नंबर जो लिख रहा है वह गुप्त शक्तियों का घर होता है हर किसी की कुंडली में, उस घर को वो देख रहा है शुक्र। अब जब शुक्र वहाँ से देखेगा उच्च दृष्टि से, शुक्र की जो दृष्टि है वह मजबूत है, ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई ग्रह उच्च की दृष्टि से, मजबूत दृष्टि से, जो 12 नंबर का जो घर है वो उसे 8वां घर कहते हैं, नंबर में 12 लिखा हुआ है, अष्टम भाव को देखता है जो गुप्त शक्तियों का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गुप्त शक्ति होती है जो उसको भविष्य का एहसास करवाती है। ध्यान दीजिएगा, ये राजीव दीक्षित को मिली थी प्रकृति की ओर से, और ये बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या आप हमें भी कुंडली दिखा सकते हैं। हमारा ज्ञान जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी अपने आधार पर, उस आधार पर यदि आपको लगता है कि आपको हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और आपको आपके बारे में जानना चाहिए कि आप क्या हैं, तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि राजीव दीक्षित एक चिकित्सक भी थे, तो वो चिकित्सक कैसे बने। देखिए कुंडली का जो 8वां घर जो हमने अभी बताया गुप्त शक्ति का, जो 12 नंबर है, ठीक है, उसका स्वामी है बृहस्पति, उसका स्वामी है बृहस्पति। वहाँ बैठा तो शनि है लेकिन उसका स्वामी स्वयं बृहस्पति है उस घर का, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, और जो लग्न में बैठा है आके, वो अष्टम भाव का स्वामी गुरु, वो 9 नंबर को देख रहा है, पंचम भाव को,
और पंचम भाव को जब अष्टम भाव का स्वामी देख लेता है तो ऐसा व्यक्ति को चिकित्सक बना देता है किसी के भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में। हम देखकर बता सकते हैं किसी की भी कुंडली कि ये आदमी चिकित्सक बन सकता है या नहीं, शिक्षक बन सकता है या नहीं, इंजीनियर बन सकता है या नहीं, या कोई और व्यापारी बन सकता है या नहीं। तो हम सभी प्रकार की चीज़ें हम बता सकते हैं। अकाल मृत्यु भी मैं देखकर बता सकता हूँ कि अकाल मृत्यु होगी या नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि राजीव दीक्षित एक बार जेल भी गए थे, तो जेल जाने का योग कैसे बना। देखिए, शुक्र और जो शनि है वो आमने सामने बैठे हैं। उनके आमने सामने बैठने की वजह से 50% प्लस जो मंगल है वह जो 4 नंबर वो देख रहा है, वह 12वां घर होता है कुंडली का, जहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है वो जेल का होता है। उसको पीड़ित कर रहा है मंगल देखकर। वो 4 नंबर जो घर है 12वां जो जेल का है वो पीड़ित हो रहा है। जब वो पीड़ित होता है कहीं से भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति जेल जाता है। किसी भी अपराध में जाए या झूठे इल्ज़ाम में जाए पर जेल जाएगा। तो राजीव दीक्षित को इसलिए जाना पड़ा। ये था पहले से, अगर कोई जन्म के समय भी अगर कुंडली देखता उन्हीं की तो बता देता कि ये व्यक्ति जेल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि जो राजीव दीक्षित थे उनको लोग अपना जो राजा मानते थे, नेतृत्वकर्ता मानते थे, आदर्श मानते थे, यानी कि अपने से कुछ बड़ा मानते थे। न कि इसलिए कि उन्होंने लोगों को जगाया है, बल्कि इसलिए भी कि राजीव दीक्षित से लोगों को उम्मीद भी थी कुछ। और सही है, स्वाभाविक भी है उम्मीद, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान बहुत था और ज्ञानी व्यक्ति से कोई उम्मीद कर सकता है देश बदलने की, गधों से तो कोई करेगा नहीं। तो ऐसा क्यों था मैं आपको बताता हूँ कि जो सूर्य है जो 8 नंबर में बैठा हुआ है, सूर्य आप देख रहे हैं जो कुंडली, उसमें 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, ये जो घर हैं, ठीक है, जो स्क्वायर शेप के बने हुए हैं, वर्गाकार, ये केंद्र बोले जाते हैं। इन चारों जगहों पे यदि कहीं पर भी सूर्य बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को लोग अपना आदर्श मानते हैं। बहुत बड़ी पब्लिक ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानेगी, मानेगी। आजमाया हुआ है, शोध किया हुआ है कई कुंडलियों पर। ठीक है, तो ये सूर्य की वजह से था कि वो इतने प्रसिद्ध हुए और लोग उनको अपना आदर्श माने। अब इसके अलावा बात करते हैं कि उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया था समाज सेवा के लिए। ट्रस्ट का निर्माण क्यों किया जाता है? बेसिकली जो ट्रस्ट की जो बुनियाद है वो क्यों रखी गई है कि समाज में जो पीड़ित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको सेवा करके ऊपर उठाया जाए। ठीक है, तो पीड़ित लोगों की सेवा के लिए जो ट्रस्ट बनाया था उन्होंने, उसका कुंडली में योग होता है। अगर आप एक समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवी बनना चाहते हैं, तो ये भी कुंडली से देखा जाता है कि आप समाज सेवा कर पाएंगे या नहीं। हर कोई तो समाज सेवा नहीं करता, लोग तो घर पे 12-12 घंटे मोबाइल पर निकालते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो योग है यह शनि से बनता है। अब शनि से योग कैसे बन रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। शनि जो होता है वह पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग जो पिछड़ गए हैं किसी भी कारणवश, चाहे उनको जानबूझकर गरीब बनाया गया हो या वो अपने आप गरीब हैं, हम इस पे बात नहीं कर रहे। हम खाली बात कर रहे हैं पिछड़े हुए, पैसे से पिछड़े हुए, बुद्धि से पिछड़े हुए, कपड़ों से पिछड़े हुए, कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है। तो जो कमज़ोर हैं उनका स्वामी शनि होता है। और कमज़ोर लोगों की जो जब कोई संस्था बनेगी, कोई फाउंडेशन बनेगी, तो उसमें शनि का हाथ जरूर होगा। जो 2 नंबर लिखा है वो कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र पर शनि देख रहा है कार्य क्षेत्र को तीसरी दृष्टि से। ठीक है, तो शनि जब कार्य क्षेत्र को, या कार्य क्षेत्र का स्वामी जो शुक्र है, 2 नंबर का स्वामी शुक्र है जो 6 नंबर में बैठा है, उसको देख रहा है शनि, उसको भी देख रहा है और उस घर को भी देख रहा है 2 नंबर को, और शुक्र तो ठीक सामने बैठा ही है, उसको भी देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छी संस्था का निर्माण कर कर समाज सेवा करता है। और यही योग हमारी कुंडली में भी है, जो शनि से बनने वाला योग जो हमने आपको बताया। और हम एक ट्रस्ट में, स्वदेशी संकल्प क्रांति सेवा ट्रस्ट में वाइस चेयरमैन हैं। ठीक है, हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी कुंडली में भी है ये योग है। ठीक है, जो शनि से बनता है योग। भाई ट्रस्ट तो हर कोई खोल सकता है, लेकिन लोग आपका सहयोग करेंगे या नहीं, उस ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देंगे या नहीं, ये तो आपकी कुंडली बताएगी ना। अब आप सोचें कि हर कोई ऐसे ट्रस्ट खोल लेगा, नहीं, ट्रस्ट खोल तो हर कोई लेगा,
लेकिन लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे अगर आपकी कुंडली में समाज सेवा का योग नहीं है। नवग्रहों से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। नवग्रहों का निर्माण प्रकृति ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा ना, या फ्री फोकट में ही मतलब ऐसे ही मनोरंजन के लिए किया है? मनोरंजन के लिए तो नहीं किया ना। सूर्य का भी काम है, सूर्य से तो फसलें पकती हैं, सूर्य से ऑक्सीजन पैदा होती है, पौधे बनाते हैं कि नहीं, कि बिना सूर्य के भी बना लेंगे लेकिन सारे पेड़ थोड़ी ना बना लेंगे बिना सूर्य के, समझ रहे हैं ना। तो जैसे सूर्य का काम है कुछ ना कुछ, वैसे ही चंद्रमा का, मंगल का, गुरु का, इसे बृहस्पति भी कहते हैं, बुध का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का भी कुछ ना कुछ काम है। ठीक है। अब इसे तो जो समझदार लोग हैं, जो गुरुकुल शिक्षा से पढ़ के आए हैं या गुरुकुल शिक्षा से नहीं पढ़े हैं लेकिन घर पे गुरुकुल शिक्षा से पढ़े हैं, वो ही समझ पाएंगे। अब जो ये लॉर्ड मैकॉले से पढ़ के आए हैं ना, तो इनको तो अपनी संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं, इनको तो धर्म, संस्कृति, इनको तो रामायण गीता तो पूजा पाठ की किताब नज़र आती है इन लोगों को, है ना। भगवत गीता इनको पूजा पाठ की किताब नज़र आती है, वेद इनको पूजा पाठ की चीज़ें नज़र आती हैं। इनको लगता है कि वेद जो है वो पंडित चोटी वाला होता है, वो पढ़ता है, माथे पे तिलक लगाने वाला, उसका काम है वेद पढ़ना। ये क्या, ये जो जनेऊ होता है उसको धागा समझते हैं, धागा पहन लिया है कंधे पे और ये कमर तक, ये क्या है ये, है ना। जनेऊ पहनने से आपके ऊपर कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। जनेऊ पहनने वाले लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा का प्रभाव नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। ज्योतिषी हैं हम, 2018 से अध्ययन कर रहे हैं, लगातार 3 साल घंटों घंटों अध्ययन किया है, और ऐसे ही जब तक सांसें रहेंगी तब तक ज्योतिष का अध्ययन ऐसे ही चलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको एक अहम बात बताते हैं, राजीव दीक्षित के बारे में ये कुछ खास बातें थी। अब बात आती है कि भाई उनकी मृत्यु, तो देखिए भैया, उनकी कुंडली में जो हृदय गति रुकने से, बीपी बढ़ने से या डायबिटीज़ से मृत्यु होने का कोई योग नहीं है। ये कुंडली से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कहानी सुन ली है, कुंडली से बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, या जो भी और भी जितनी भी बताई गई हों बीमारी, हार्ट अटैक या कुछ भी, इससे मर गए, उससे मर गए, ऐसा कोई कुंडली में है ही नहीं कि ऐसे उनकी मृत्यु हो सकती है। जो जिससे हुई थी वो मुझे दिख रहा है, और आपको भी पता है कैसे हुई थी, मैं बता देता हूँ पर कि वो योग कैसे बन रहा है। मृत्यु जिस तरीके से हुई थी और हुई कैसे थी वो तो आप जानते ही हैं। तो जो राहु नामक ग्रह है, ठीक है, जो 12 नंबर है उसका स्वामी है गुरु, 12 नंबर मृत्यु का घर है, ध्यान दीजिएगा, उसका स्वामी है गुरु, जो 5 नंबर में जाके बैठा है, उसको राहु देख रहा है पंचम दृष्टि से, ठीक है, पंचम दृष्टि से राहु देख रहा है। तो मृत्यु का जो स्वामी है गुरु, उसको जो ग्रह देखेगा या जो ग्रह गुरु के साथ बैठेगा, ठीक है ना, तो जो ग्रह देख रहा है या जो साथ बैठा है, उसके आधार पर ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। जैसे जो राहु है, आपको पता होगा कि जो एक सांप होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह, मुंडी जो होती है वो राहु है, ठीक है। जहर कहाँ से निकलता है? मुंडी से निकलता है। इतना काफ़ी है आपको बताने के लिए, आगे आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक्सटर्नल अटैक, मैं अब मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं क्लेम नहीं करूँगा कि भाई ये हो कि भाई मेरे खिलाफ FIR हो, क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। ये मेरा मानना है, जो मैं कुंडली से देख पा रहा हूँ। मंगल की जो दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और मंगल जो होता है वह मतलब खून निकलवाता है, खून खराबा करवाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु पे, राहु की भी पड़ रही है। क्लियर योग है भाई, क्लियर योग है, मैंने बोला ना, 3 साल से अध्ययन कर रहा हूँ, घंटों घंटों, कोई काट नहीं सकता मेरी बात को, ठीक है। अगर काटने की बात आती है तो वैसे ये मेरा जो है व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। बाकी मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारे देश में आए दिन FIR होती हैं, संविधान तो है ही नहीं हमारे देश में, ये तो आप जानते ही हैं। बस, तो ये था राजीव दीक्षित की जन्म कुंडली का अध्ययन, एक छोटा सा अध्ययन। वैसे एक महापुरुष के बारे में
अगर जितना कहा जाए वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपको ज़रूरी बातें तो बता ही दें। अब हम कोशिश करेंगे कि अगली कुंडली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लें हम, ठीक है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको लगा कि हमने जो जानकारी है वो ज्ञान के आधार पर दी है, हवा में बात नहीं की है, तो आप इसको साझा ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल पर जुड़े रहें, ठीक है। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जिनको ज्योतिष पर विश्वास है, वो कुंडली दिखा सकते हैं। निःशुल्क जो कुंडली है उसकी सुविधा लाइव आने पर मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। लाइव हम कब आएँ कब नहीं आएँ ये पता नहीं है। आपको व्यक्तिगत दिखानी है, उसका शुल्क लगता है, क्योंकि हमको जिंदा भी रहना है, ठीक है। ज्योतिष एक सेवा है, इसलिए हम लाइव आकर फ्री भी देख देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमको लालच नहीं है कोई पैसों का, ठीक है। आखिर राजीव वानी है तो फ्री सेवा भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो केवल लाइव में उपलब्ध है, ठीक है। तो चलते हैं, इंतज़ार कीजिएगा नेताजी की कुंडली का। हर हर महादेव।